पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में खेल अब खत्म हो चुका है और अगर यूं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक तारीखी फैसला आ गया है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरे के पूरे निज़ाम ने एक शख्स को गिराने के लिए वो खुद गिर गए, पूरे का पूरा निज़ाम नंगा हो गया, लेकिन इमरान खान जो है वो नहीं गिर पाया। चीफ जस्टिस के खिलाफ जो कुछ महाज खोला गया वो सब कुछ आपके सामने है और सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा तौर पर हाईजैक करने की कोशिशें हुई, पार्लियामेंट से हमले किए गए और इमरान खान के हक में आज फैसला सुना दिया गया है। ये तारीखी फैसला है। तो कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि GHQ बा मुकाबला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये मुकाबला जो है वो कौन जीता है और ये मुकाबला बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट तारीख में पहली बार जीत चुकी है, क्योंकि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अफ्ताब बंदयाल ने भरी अदालत के अंदर DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की धज्जियां उड़ा के रखती हैं और धुआं निकाल दिया है। जो 2 दिन पहले DGI मुलाकात करने आए थे, उस मुलाकात का भी भरी अदालत के अंदर कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है, जिसके बाद तबले जंग बच चुका है। और ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा कि सद को रहल कर दूंगा। GHQ से जो ऐलान जंग हुआ है चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, पाकिस्तान की तारीख के सबसे अहम तरीन रिमार्क्स हैं। वो तमाम तफसीलात आपके सामने हकाइक और सबूत रखी जाएंगी। दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनरल आसिम मुनीर की दरख्वास्त जो है वो जनाब मुस्तरद हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट से और आम इंतखाबात का ऐलान मकरू चेहरा जो है वो बेनकाब हो चुका है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, आपने इस पर गौर करना है, इसको मिस नहीं करना। और फिर जनाब इमरान खान साहब अगले वज़ीर आज़म, मुबारकबादें जो हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। ये तमाम तफसीलात माजा क्या है, वजह क्या है, ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो खबरें आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से उनकी जान को खतरा है और इमरान खान के घर नया बुलेट प्रूफ गेट जो है वो पहुंच चुका है। इमरान खान के घर ज़मान पार पहुंचाए गए नए गेट की कीमत 12 से 15 लाख रुपए के करीब है, जिसकी लंबाई 16 फुट और चौड़ाई 10 फुट है, जबकि मोटाई 1.5 इंच है। गेट पर बुलेट प्रूफ शीशे, स्टील और लोहे का इस्तेमाल किया गया है और कहा जा रहा है कि गेट PTI रहनुमा मियां असलम इकबाल की जानिब से भिजवाया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया कि सिक्योरिटी खदशात और मुमकिना ऑपरेशन के बायस ज़मान पार की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और इमरान खान की रहायशगाह का पहला गेट पुलिस ऑपरेशन के दौरान क्रेन के जरिए तोड़ दिया गया था। तो अब दोबारा से ये ऑपरेशन होने जा रहा है। ईद के रोज ये ऑपरेशन हो सकता है, ईद के दिनों में ऑपरेशन हो सकता है। तो इमरान खान के घर को बुलेट प्रूफ गेट लगाया जा रहा है, तो इट्स मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। इमरान खान साहब की जान को खतरा है और इस वक्त सबको अपनी अपनी पड़ चुकी है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अपना पूरा जोर लगा रही है कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो हैं वो ना हो। और इस्टेब्लिशमेंट खुलकर सामने भी आई, मुलाकातें हुई और मुज़ाकरात जो हैं वो सिर्फ इमरान खान साहब को ट्रैप करने के लिए हो रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो एक दूसरे की मुलाकात उनकी जारी है और वो मुलाकात का असल वजह भी यही है कि इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए मौलाना फजल रहमान को इमादा करना, उनको जनाब राज़ी करना, और अगर इंतखाबात हो गए तो ये इमरान खान को कत्ल करेंगे, ये प्लान इनका मौजूद है। तो इसी वजह से खान साहब ने अपने घर की सिक्योरिटी जो मज़ीद जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया है और अपने सिक्योरिटी गार्ड्स जो है उनको तब्दील किया गया है। तो इसी हवाले से जनाब मैं एक और कुछ खबरें हैं वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि जस्टिस काजी फायज ईसा को आज तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर जो है वो कवरेज दी गई, आउट ऑफ द वे जाकर कवरेज दी गई। और काजी फायज ईसा जो आज जिस तरह से फजाइल बयान कर रहे थे, क्योंकि एक जानिब उमर अफ्ताब बंदयाल धज्जियां उड़ाकर रख रहे थे, तो दूसरी जानिब काजी फायज ईसा जो है वो GHQ के नुमाइंदे के तौर पर सामने आए और उन्होंने कुछ खबरें और कुछ गुफ्तगू की है, वो आपके सामने मैं रख देता हूं कि आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने क्या गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मेरी राय के मुताबिक 184 का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है और पाकिस्तान तोड़ने का बीज जस्टिस मुनीर ने बोया था और 1971 में इस जहरीले बीज ने पाकिस्तान तोड़ा। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल मेरे ख्याल से पहली बार है कि हम इंतखाबात से मुतालिक मामले पर राय नहीं दे सकता। और उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान कौमी वहादत की इलात के मौजू पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मेरी राय में आज खुद नोटिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है। मेरे दोस्तों की राय है कि ये इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस इस्तेमाल कर सकते हैं, आइन यही नहीं कहता। अगर कहता तो शिक बता दें, मेरी इस्लाह हो जाएगी और आपके नजरिए पर चल सकूंगा। अब ये जनाब राय की बात कर रहे हैं, आप बता दें
आपकी राय के ऊपर मुल्क नहीं चलेंगे, आपकी राय के ऊपर आइन नहीं चल सकता, आपकी राय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं चल सकती। जब एक फैसला, एक बेंच ने फैसला सुना दिया, 5 रुकनी बेंच ये फैसला सुनाता है कि खुद नोटिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, तो 2 रुकनी बेंच कौन होता है अकलियती बेंच, अक्सरियती बेंच के ऊपर अपना फैसला थोपने वाला? तो कादी फायज साहब अपने कॉन्स्टिट्यूशन दायरे में अगर अपना काम करें, आप जरा जो है वो जिस तरह से आप जीएचक्यू के नुमाइंदे बने हुए हैं, तो पूरी कौम के सामने आप बेनकाब हो चुके हैं। तो जनाब एक और खबर है कि मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात करवाने की कोशिशें, दरखास्तें जो है सुप्रीम कोर्ट में आना शुरू हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक साथ करवाने के लिए 2 मजीद दरखास्तें दायर कर दी गई हैं। एक दरखास्त जो है वो शहरी मोहम्मद आरिफ और सरदार काशिफ खान ने दायर की। अब ये नामालूम लोग हैं, ये शहरी को क्या ताल्लुक है इस मामले के ऊपर? अब ये जनाब पूरी कोशिश हो रही है जीएचक्यू की तरफ से कि पाकिस्तान में इलेक्शंस जो है ना हो सके। और जनाब इससे पहले आपको मैंने बताया था कि वजारत दिफा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई और उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत से 4 अप्रैल के पंजाब इलेक्शन केस के फैसले को वापस लिया जाए और कौमी सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने पर मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवाए जाए। तो ये दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी थी और 3 रुकनी बेंच ने यह समाअत जो है वो आज उसको टेकअप किया, उसका फैसला जो है वो भी सामने आ चुका है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट जो खुलकर सामने आई है, वजारत दिफा की जानिब से दरख्वास्त आती थी, तो आज ये वाज़ेह हो चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट पूरा जोर लगा रही है कि पाकिस्तान में इंतखाबात ना करवाए जाए और किसी न किसी तरीके से ये मामला जो है उसको रोका जाए। जनाब इमरान खान साहब अगले वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, मुबारक बातें जो हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने जब जो तारीखी रिमार्क्स दिए हैं उससे ये वाज़ेह हो चुका है। एक तो उन्होंने कहा कि 90 दिनों में इंतखाबात होंगे, एक दिन भी ऊपर नहीं जा सकता, हम अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, झुकने से इनकार कर दिया। ये आपने गौर करना है और 90 दिनों में इंतखाबात करवाना लाजिम है और 5 दिन का वक्त है और 5 ईद की छुट्टियां। तो मेरा ख्याल है, मेरे साथी जजिस का ख्याल है, तो ये 5 दिन इनके लिए काफ़ी हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बात कर रहे हैं, तो इट्स मीन के इलेक्शंस होंगे। और जनाब मजीद उन्होंने जो कहा, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने जनाब जो तमाम सियासी रहनुमा है उनको जनाब तलब कर लिया है और सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाए तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। और ये जनाब अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक और मौका दिया है कि जनाब सियासी कायदीन मुज़ाकरात के जरिए हल ढूंढ लें। कौन भी यही चाहती है कि पीपल्स पार्टी पीटीआई भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज के लिए मुमकिन नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के लिए फैसले को ना माने। अब उनके पास कोई वजह जो है वाकई नहीं रही है। इलेक्शन जो है वो भी होंगे, निगरान हुकूमतें जो है वो निज़ाम नहीं चला सकती और पीटीआई से मायने खेज मुज़ाकरात जो हैं वो भी इस वक्त बहुत महंगा इनके लिए ज़रूरी बन चुका है क्योंकि खान साहब जो है उनको नहीं छोड़ेंगे। तो जनाब ये बड़ा वाज़ेह है और इसमें अब दूसरी राय नहीं है। अगर पंजाब में इलेक्शन हो गए जो कि होते हुए नजर आ रहे हैं तो खान साहब पंजाब के अंदर हुकूमत बनाएंगे और वो वफाक में वो 3/4 के साथ आएंगे। और खौफ ये है कि अगर इमरान खान वापस आ गया तो हमारी तैनातियों को अलदम करार दे देगा क्योंकि एक रिटायर्ड जनरल जब आर्मी चीफ बनता है तो उसके लिए मुश्किलात होती हैं। तो उसको बड़ा खौफ है और बहुत सारे लोगों को खौफ है कि इमरान खान साहब आकर हमारा इत्तेसाद करेगा। और यहाँ पर सुहेल बड़ाइश ने कहा कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को यकीन दहानी करवाकर अपना रास्ता जो है उसको साफ कर सकते हैं, अपनी राह हमवार कर सकते हैं। यही इनकी असल वजह कि खान साहब को क्यों रोका जा रहा है। तो जनाब जनरल आसिम मुनीर की दरख्वास्त जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया है, आम इंतखाबात का ऐलान हो गया है और मकरू चेहरा किस तरह से बेनकाब हुआ है ये इंतहाई अहम है। मैंने आपको बताया कि वजारत दिफा की जानिब से कल दरख्वास्त दायर की गई, वो दरख्वास्त बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट और जीएचक्यू की तरफ से आई थी। तो हुआ ये, मैं आपको ये खबर दे देता हूँ कि आज उस दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई और समाअत के ऊपर चीफ जस्टिस ने बड़े तारीखी रिमार्क्स थी। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फंड्स की फराहमी से मुतालिक वफाकी हुकूमत से दोबारा जवाब तलब कर लिया है और मुल्क भर में एक दिन इंतखाबात करवाने से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालती उस्मा ने फंड्स की फराहमी से मुतालिक वफाकी हुकूमत से जनाब जवाब तलब कर लिया है। अगर फंड्स फराहम ना किए गए तो संगीन नताइज जा सकते हैं। हुकूमत ने अपना एग्जीक्यूटिव काम पार्लियामान को दिया है या नहीं, मामला बहुत लंबा होता जा रहा है। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, सही फैसले करें और हमें नए लोगों में शामिल करें। जब हम चले जाएं तो हमें अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि इंतजामी अमूर कायमा कमेटी को भिजवाने की मिसाल नहीं मिलती, इंतखाबी अखराजात जरूरी नौयत के हैं, गैर अहम नहीं। हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असेंबली के वजूद का खिलाफ है और तवक्को है कि हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत फैसला करे या असेंबली को वापस भिजवाए, इस मामले के नताइज गैर मामूली हो सकते हैं, फिलहाल गैर मामूली नताइज पर नहीं जाना चाहिए। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ग्रांट के बाद मंजूरी लेना रिस्की था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या हुकूमत की बजट के वक्त अक्सरियत नहीं होनी थी। वजूहात आप कर रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं वो मशकूक लग रही है। माली मामलात में तो हुकूमत की अक्सरियत लाजिम है।
अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कौमी असम्बली की करारदाद की रोशनी में मामला पहले मंजूरी के लिए भेजा गया। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि आईन हुकूमत को इख्तियार देता है तो असम्बली करारदाद कैसे पास कर सकती है। चीफ जस्टिस ने यहां पर रिमार्क्स दिए कि अदालत को कहा था कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मंजूरी ली जाएगी। इसके बरअक्स मामला ही पार्लियामेंट को भिजवाया गया। और क्या इलेक्शन के लिए ऐसा होता है या आम हालात में भी ऐसा होता है? ये जनाब बड़े सख्त सवाल किए गए। और फिर जनाब जो वजारत दिफा की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी वो जनाब इलेक्शन करवाने के वो दरख्वास्त नाकाबिल समात हो चुकी है। और एक दिन इंतखाबात करवाने की दरख्वास्तों पर सियासी जमातों को कल नोटिस जारी कर दिया गया है। सारी सियासी जमातें एक मौके पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स उस कल समात 11:30 बजे तक जो है वो जनाब मुलतवी कर दी गई है और दरख्वास्त को नाकाबिल समात जो है वो करार दे दिया गया है। तो ये बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने प्रेशर के सामने झुकने से साफ साफ जनाब इनकार कर दिया है। और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी किस्म में कोई प्रेशर जो है वो नहीं लूंगा, क्योंकि वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था, क्योंकि आर्मी चीफ भी यही बात कर रहे थे, वज़ीर आज़म भी यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। कौमी सलामती कमेटी के अंदर ये बात हुई तो एक आर्मी चीफ कौन होता है सियासतदानों की सुलह करवाने वाला? एक आर्मी चीफ कौन होता है ये फैसला करेगा मुल्क में एक दिन इंतखाबात हो और एक दिन इंतखाबात ना हो? तो ये मामला जो है वो आइन कानून का है, आर्मी चीफ का मामला नहीं है। तो सारी सूरत हाल में जनाब आज जिस तरह से GHQ और सुप्रीम कोर्ट का मुकाबला हुआ और चीफ जस्टिस ने भरी अदालत के अंदर DCISI के साथ धज्जियां उड़ा के रखती है, बड़ा अहम हो चुका है। मैं आपको जरा यहां पर खबर देना चाहता हूं कि DCISI जो है वो 2 दिन पहले मुलाकात के लिए जाते हैं और मैंने आपको बताया कि उस मुलाकात में चीफ जस्टिस ने जो है वो झुकने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा, मैं आपके मुताबिक नहीं चलूंगा। मैंने उस वक्त आपको बताया था, उसी वक्त आपको वीडियो में बात कर दी थी कि ये मुलाकात नाकाम हो चुकी है। अगर कामयाब होती तो 5-10 मिनट की मुलाकात होती, 3 घंटे की मुलाकात ना चलती। और तफसीली तौर पर DCISI ने DGMI ने DGMO ने जो है वो रिपोर्ट दी सिक्योरिटी के हवाले से और उससे वाज़ेह हुआ कि DCISI जो है वो हुकूमत का पैगाम लेकर हुकूमत की साइड लेने, हुकूमत के हक में चीफ जस्टिस के पास थे कि आप इलेक्शन ना करवाएं, यानी कि आखिर इनकी न्यूट्रलिटी के ऊपर जो कह रहे हैं कि हम तो न्यूट्रल हैं, तो ये इनकी न्यूट्रलिटी है। तो ये आपने वाज़ेह तौर पर देखना है कि किस तरह से पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो खुल्ला सामने आ चुकी है सिर्फ एक शख्स को रोकने के लिए। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि 3 अहम शख्सियात मुझसे पर्सनल मुलाकात करने की बजाय आज ओपन कोर्ट में आ जाते तो ज्यादा बेहतर होता। 3 अहम शख्सियात आई थी, मैंने कहा कि आप जो पर्दे के पीछे मेरी मुलाकातें आप करने आए थे, आप जरा ओपन कोर्ट में आके वो बातें बताते हैं तो ज्यादा बेहतर होता। और उन्होंने कहा कि सबको बताया कि फैसला हो चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने कहा मैं DCISI को बता चुका हूं, अब फैसला मैंने कर लिया है, अब 90 दिनों में इंतखाबात होंगे, फैसला मैं दे चुका हूं, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। अब तुम्हारी ऐसी की तैसी। उम्मीद करते हैं हुकूमत अपने फैसले पर नज़रसानी करेगी। अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती तो फिर इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे, यानी कि शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएगा और फिर और अहम शख्सियात भी नाअहल हो सकती हैं। ये भी मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ कि जनाब ये बड़ा वाज़ेह हो चुका है और चीफ जस्टिस ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया कि मैं सबको नाअहल करके रख दूंगा, सब पर अंधा फेर दूंगा। अगर आपने मेरे जो फैसला है उसके ऊपर आपने अमल दरामद नहीं किया तो इट्स मीन के जनाब DCISI जो है वो बेनकाब हो चुके हैं और वो किस तरह से हुकूमत के हक में खुलकर सामने आए हैं ये भी आपके सामने है। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने इन सब के सामने झुकने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल पर लाजमी ख्याल रखना। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।